और संभल हिंसा केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। दुबई में बैठकर शारिक साटा ने संभल हिंसा की पूरी प्लानिंग की थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है और कई अहम खुलासे भी हुए हैं। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए एक हिंदू वकील की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल हिंसा केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। दुबई में बैठकर शारिक सट्टा ने संभल हिंसा की साजिश रची थी और इस हिंसा को अंजाम देने के लिए उसने अपने गुर्गे गुलाम शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संभल हिंसा में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार बदमाश गुलाम शाह का खुलासा। दुबई से बैठकर रची गई हिंसा की साजिश, व्हाट्सएप पर बर्क नाम से बना ग्रुप, एक वकील की हत्या की साजिश, शारिक सट्टा ने दुबई से बैठकर रची साजिश। घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साटा से बात की थी। शारिक साटा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा, सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान गुलाम ने कई अहम खुलासे किए हैं। 24 नवंबर को संभल मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए हिंदू पक्ष के वकील की हत्या की साजिश रची गई, जिसके लिए बर्क नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। पुलिस को कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें पुलिस को 21 नवंबर की रात्रि में लोगों को इकट्ठा होने के बारे में बताया गया था कि 22 को ज्यादा से ज्यादा लोग मात्रा में लोग आए, और 23 और 24 तारीख के लिए भी उसमें विभिन्न प्रकार के घटना के बाद में इंस्ट्रक्शन दिए जाने की बात इस तरीके प्रकाश में आई है। उसमें से कई सारे मैसेजेस हैं जो जिन लोगों के द्वारा मैसेज किए गए थे, पुलिस द्वारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। शारिक सट्टा ने हिंसा के लिए हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस के मुताबिक शारिक सट्टा को संभल के पूर्व सांसद रहे सफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण मिला। शारिक सट्टा का गुलाम गिरफ्तार। पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी तब मिली जब उसने गुलाम नाम के शख्स को 9 mm के पिस्टल, 32 बोर के 2 पिस्टल, एक तमंचा और देशी विदेशी कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गुलाम शारिक का सट्टा का मेन गुर्गा बताया जा रहा है, जो संभल के दीपरासी इलाके का रहने वाला है। शारिक सट्टा को पूर्व सांसद सफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण था। उसने समाजवादी पार्टी के विधायक के पुत्र पर भी गोली चलाई थी। शारिक सट्टा ने साल 2024 के 24 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे रोकने की साजिश रची थी। साथ ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि 2014 में संभल में विधायक के पुत्र सुहेल इकबाल पर तत्कालीन सांसद सफीकुर रहमान बर्क के कहने पर शारिक सट्टा ने गोली चलाई। वर्ष 2014 में यहाँ से सफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं, वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सुहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि शारिक सट्टा के कहने पर गुलाम शाह ने ही टीयर गैस और इलाके में लगे सीसीटीवी फोड़े थे। गुलाम शाह ने ही अपने गैंग के साथ अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गुलाम शाह पर 20 केस दर्ज हैं। न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट।
संभल जिले में हुई हिंसा के 4 मामलों में पुलिस ने 3000 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिंसा से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच अभी की जा रही है। संभल हिंसा में जल्दी ही बाकी मामलों में भी कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि संभल हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। संभल हिंसा को लेकर भले ही कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन योगी सरकार किसी भी हाल में आरोपियों को बख्शने के मूड में नहीं है। संभल हिंसा को लेकर कुल 12 केस थाने में दर्ज है। पुलिस ने 4 केस को लेकर चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें नाखासा थाने के 2 केस और संभल के 2 केस शामिल हैं। संभल हिंसा मामले में करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में 89 आरोपियों के नाम है। आरोपियों में 3 महिला भी शामिल हैं। हिंसा, आगजनी और फायरिंग की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। और 304-24 जो नखासा थाने में पंजीकृत है, उसमें 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 15 वांछित हैं और 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है और 14 आरोपी वांछित हैं। अभी तक जो है संभल थाने के 2 अपराध संख्या के आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुके हैं और 2 का शेष है और नखासा थाने के दोनों अपराध संख्या 304 और 305/24 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित करते हैं। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने कोर्ट में ठोस सबूत पेश किए हैं, जिसके चलते अभी तक किसी भी आरोपियों की जमानत नहीं मिल पाई है। हिंसा, आगजनी और फायरिंग को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो करीब 3000 पन्नों की है। इसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टोटल 23 लोगों के खिलाफ इस केस के अंदर है वो चार्जशीट हुए हैं। दूसरा अभियोग थाना नखासा पे संजीव कुमार सोम है। ये हमारे पीआरओ हैं। जब एक अपराधी द्वारा छत से फायर किया गया और उसको नीचे से ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा था, उस समय पीआरओ और हम घायल हो गए थे। उस अभियोग के अंदर 304 अभियोग नंबर, उसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके उन लोगों को जेल भेजा गया है और इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है। उसके आधार पर इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट की जाएगी। बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम ने संभल हिंसा मामले में चार्जशीट फाइनल होने पर कहा कि सरकार कड़ी कार्रवाई करके किसी को नहीं छोड़ेगा। दंगा कराने के लिए, लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए और लोगों को मारने के लिए ये सब प्रयोग किए हैं। वो संभल भी वो प्रयोग था, वो साफ साफ जाहिर है, पर्दा खुल रहा है कि इन लोगों ने, षड्यंत्रकारियों ने संभल के अंदर जो आक्रमण किया था, ऐसा अनेकों अनेक देश के अंदर जो हो रहा है ये सारा प्रयोग है। और मुझे लगता है आज मोदी के नेतृत्व में जैसे देश चल रहा है ऐसे सारे प्रयोग फेल होने वाले हैं और आगे वाले समय में इनको ऐसा प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। पुलिस ने संभल हिंसा को लेकर कुल 12 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें अभी 4 केस को लेकर 3000 पन्ने की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। ये चार्जशीट फायरिंग और आगजनी को लेकर है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।